बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवीद सत्ती और बात करेंगे जनाब इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन। फाइनली इलेक्शन कमीशन ने स्टैंड लिया और कहा जा रहा है कि अब 31 दिसंबर को हो रहा है। लेकिन जिस तरीके से पीडीएम की हुकूमत ने, फेडरल गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि इस इलेक्शन को सबूतास करने की, उसे अंदाज़ा करें कि काबीना ने फैसला किया अचानक इलेक्शन कमीशन को इत्मीनान में लिए बगैर, और फिर इलेक्शन कमीशन ने भी एक पूरी इजलास के बुलाकर फिर सही क्लास ली उनकी, और फिर ज़ाहिर है वो मैंने कल उस पर बात भी की थी। एनी हाउ अब ये फैसला हुआ है कि इलेक्शन हो रहा है। और पीडीएम पता नहीं क्या वजह थी कि वो छुपना चाह रही थी, वो इलेक्शन में नहीं जाना चाह रही थी। उन्होंने अचानक एक नोटिफिकेशन निकाल दिया जी 101 से 125 कर दें, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कहा भाई जी तैयारी है। तमाम इस वक्त 101 यूनियन काउंसिल्स में उम्मीदवार मैदान में है, करोड़ों रुपए वो खर्च कर चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ट्रेनिंग भी करवा चुका है, पोलिंग स्टेशन, पोलिंग बूथ बन चुके हैं, और फिर भी अगर आप ये कहेंगे तो अफसोसनाक सूरत है। एनी हाउ आज मैं कोशिश करूंगा कि 101 के यूनियन काउंसिल में 13 की कंपोजिशन है, आप जैसे जानते ही हैं, तो पूरा पैनल उतारा है वो मैदान में। कुछ आज़ाद उम्मीदवार कई हल्कों में बहुत मजबूत हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपने उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारे, वहाँ पे उनको सपोर्ट किया जा रहा है। मैं आपको सबसे पहले बात कर लेता हूँ यूनियन काउंसिल नंबर 19। यहाँ पर है जनाब, ये चिराग का इलाका है, यहाँ पर है तहरीक इंसाफ के पहले भी, क्योंकि बड़ी यूनियन काउंसिल थी उस वक्त, राजा जुल्करनैन है, और इनके साथ हैं एहतशाम आरिफ हैं पीपल्स पार्टी से, और यहाँ पर जो आज़ाद हैसियत में भी कुछ लोग मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पर जो बताया जा रहा है, जो हमारी टीम सर्वे कर रही है कि राजा जुल्करनैन जो है उन्होंने बहुत काम करवाए, पहले भी यूनियन काउंसिल में रहे, और उन्होंने बिजली गैस वगैरह के काफ़ी मंसूबे जो है वो किए, क्योंकि MNA 52 में राजा खुरम और ये दोनों मिलकर काम करते रहे, तो इनकी पोजीशन काफ़ी बेहतर है। लेकिन ज़ाहिर है अभी टाइम बाकी है, उसमें एहतशाम आरिफ हों या बाकी जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनका भी ज़ाहिर ज़ोर शोर से अभी कंपेन चलेगी। और आखिरी आपको पता है कि ये इलेक्शन है और ये गली महल्ले का इलेक्शन है। यहाँ पे पार्टी भी कई जगह पे नहीं, आपका ज़ाती बैंक भी, रोड बैंक भी बड़ा मैटर करता है, बरादरी बड़ी मैटर करती है, तो ज़ाहिर है उसमें देखना ये होगा। लेकिन फ़िलहाल अगर मैं देखूं तो राजा जुल्करनैन की पोजीशन काफ़ी बेहतर है। बाकी कैंडिडेट्स को मुकाबला करना पड़ेगा और उसमें टफ टाइम देना पड़ेगा, उनको मज़ीद मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, यूनियन काउंसिल नंबर अगर मैं बात करूं 20 की, तो 20 में है सैयद ज़ुबैर हुसैन शाह हैं, ये पहले पीटीआई में थे, और इनके साथ दूसरे जो हैं वो खालिद क्यानी हैं, वो आज़ाद हैसियत से लड़ रहे हैं। ये भी जो सैयद ज़ुबैर हुसैन शाह हैं, ये भी आज़ाद लड़ रहे हैं, पहले पीटीआई में थे। इसी तरह जो है वो कामरान क्यानी है, वो भी लड़ रहे हैं। तो ओवरऑल ज़रा तीनों मुकाबला है। जमात इस्लामी के भी हैं, मुमताज़ यहाँ पर फ़ारूक साहब हैं, उनकी भी काफ़ी, वो भी अभी अच्छी कंपेन कर रहे हैं। इसी तरह जो है वो कामरान क्यानी अच्छी कंपेन कर रहे हैं, सैयद ज़ुबैर हुसैन शाह भी अच्छी कंपेन कर रहे हैं। खालिद जो क्यानी है उनको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, जो हमारे पास अभी तक डाटा मिला है। तो अगर ओवरऑल देखें तो यहाँ पर सैयद ज़ुबैर हुसैन शाह और जो कामरान क्यानी है उनके दरमियान सख्त कांटेदार मुकाबला है। बाकी उम्मीदवार अगर मज़ीद ज़रा आने वाले दिनों में, क्योंकि चीज़ें चल रही हैं, आपको पता बरादरीज़म बड़ी मैटर करती है यहाँ पर, और पर्सनल वोट में बड़ा मैटर करता है, और उसमें देखना ये होता है कि क्या ये मैनेज कर पाएंगे, दूसरी कहाँ तक पहुँच सकते हैं। अच्छा, ये यानी इसमें फ़िलहाल देखें तो ये सैयद ज़ुबैर शाह जो है और कामरान क्यानी की आपस में अभी फ़िलहाल जो देखा जा रहा है कि इनकी आपस में काफ़ी कांटेदार मुकाबला है। उसके बाद आ जाते हैं यूनियन काउंसिल नंबर 21। यहाँ पर हैं जनाब नून लीग से है राजा हारून, और इसके साथ साथ राजा ज़हीर है पीपल्स पार्टी से, राजा जाहिद है, वो एक्स चेयरमैन भी रहे, घोड़े से इंतखाब से लड़ रहे हैं, पीटीआई भी सपोर्ट करी, आज़ाद भी, वो आज़ाद खड़े हैं। अब ज़ाहिर है यहाँ पर वोट राजा ज़हीर, क्योंकि वो भी कृपा से हैं और राजा जाहिद भी कृपा से हैं, तो राजा हारून को ये एज ज़रूर है पोजीशन, क्योंकि राजा जाहिद पहले से हैं। राजा हारून और राजा जाहिद के दरमियान कुछ मुकाबला अभी तक बताया जा रहा है दोनों तरफ से, क्योंकि बात सिर्फ ये नहीं होती कि आपका पर्सनल वोट कितना है, बरादरी कितनी स्ट्रॉन्ग करती है, और आपकी जेब कितना वज़न रखती है, क्योंकि ये मैटर करता है। आपको पता है इलेक्शन में करोड़ों रुपए लगाए जाते हैं, तो ये दोनों बराबर की सतह पर लड़ रहे हैं। राजा जाहिद क्योंकि पहले मौजूद थे, अब अगर राजा ज़हीर ज़्यादा वोट उठाते हैं तो डेफिनेटली उनको डैमेज ज़रूर करेंगे, तो मुकाबला सख्त है। लेकिन राजा हारून को यहाँ पे थोड़ा सा मज़ीद मेहनत करनी पड़ेगी और फिर जाके मामला कुछ नज़र आएगा। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो यूसी 42 है, क्योंकि कुछ आपको पता है आगे पीछे हैं काफ़ी यूसीज। तो यहाँ पर हैं जनाब PMLN से चौधरी शाहिद इकबाल हैं,
और पीटीआई जो है उसका चौधरी बाबर है। यहाँ पीपल्स पार्टी शायद खुलकर उसका बात भी नहीं कर रही, लेकिन क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम लीग नून का कोई उम्मीदवार है, वहाँ पीपल्स पार्टी को इखलाकी तौर पर कहा गया कि वे सपोर्ट करें क्योंकि इत्तेहाद मौजूद है। इसी तरह यहाँ पीपल्स पार्टी खड़ी है, नून लीग नहीं खड़ी, तो वहाँ पर भी है। और कई ऐसे हैं जहाँ आज़ाद खड़े हैं और पीपल्स पार्टी नून लीग दोनों उनको सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी मैं आपको बताऊँ। यहाँ पर जो है वो पीटीआई के जो चौधरी बाबर हैं कुछ हद तक उनकी पेदर जो पोजीशन बेहतर है, लेकिन जो पीएमएलएन के चौधरी शाहिद इकबाल हैं उनको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर पीपल्स पार्टी खुलकर उनकी हमायत करेगी या पीडीएम की तो शायद उनकी पोजीशन बेहतर हो। तो यहाँ फिलहाल उनकी पोजीशन है, लेकिन आने वाले दिनों में भी हम मजीद तजिया आपके सामने रखेंगे क्योंकि डे बाई डे ये चेंज होती है। आज जो हो सकता है पहले नंबर पर नजर आओ, कल हो सकता है दूसरी जो है वो कोई बंदा सामने आ रहा हो, क्योंकि आखिरी जो 5-6 दिन होंगे बड़ी अहमियत के अमल है। बहुत लोग किसी के साथ चल रहे होते हैं, किसी को छोड़ रहे होते हैं, तो उससे भी अंदाज़ा होता है, कोई किसी के हक में बैठ रहा होता है उससे भी अंदाज़ा हो जाता है। अच्छा, उसके बाद जाते हैं 43 में। तो 43 अलीपुर, और यहाँ पर है क्योंकि अलीपुर न्यू आबादी है, यहाँ पर चौधरी खुर्शीद है और ये पहले मुस्लिम लीग नून में रहे, अब आज़ाद हैसियत में ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। नून लीग भी इनकी मुकम्मल हमायत कर रही है और पीपल्स पार्टी भी हमायत कर रही है, और ख़ुद भी ये तगड़े हैं, बड़े अरसे से इलेक्शन कर रहे हैं, डेप्थ में इनकी स्टडी है वहाँ पर। तो उसके साथ है जमात इस्लामी के सईद रशीद अब्बासी साहब हैं जमात इस्लामी, ये भी अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, डोर टू डोर इनकी कंपेन जारी है। मलक फ़खर अली एडवोकेट हैं पीटीआई से, इनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ पर, क्योंकि चौधरी खुर्शीद इस पहले से भी हैं, सियासत को समझते हैं, और आपको पता है कि जो यूनियन काउंसिल की सियासत होती है वो बड़ी गंभीर सियासत होती है। तो यहाँ पर आज़ाद वो ख़ुद भी स्ट्रांग है, उसके साथ पीपल्स पार्टी और नून लीग भी है, तो इसलिए मलक फ़खर अली एडवोकेट पीटीआई जो है वो बहुत मेहनत की ज़रूरत है। यहाँ पर चौधरी खुर्शीद जो है वो बेहतर पोजीशन में फ़िलहाल जा रहे हैं। उसके बाद यूसी 44 की बात करें, पड़ताल और ये वाला एरिया आता है, यहाँ पर जो है वो मौजूद है जनाब पीएमएलएन से हाजी फुलाद चौधरी हैं और उनके साथ यासर सती हैं वाइस चेयरमैन। इसी तरह पीटीआई के हैं चौधरी तमास शायद है इनका नाम है, तामस शायद नाम है, मेरे पास स्पेलिंग का मसला हो रहा। इन दोनों में मुकाबला सख्त है, लेकिन पोजीशन पीटीआई के कैंडिडेट की फ़िलहाल बेहतर बताई जा रही है, लेकिन अभी कंपेन कहा जा रहा है कि उस तरीके से शायद मुस्लिम लीग नून ने शो नहीं की। तो अब आने वाले दिनों में पता चलेगा कि यहाँ पीटीआई मजबूत होगी या पीएमएलएन या आज़ाद हैसियत में भी कुछ लोग, आपको पता है अचानक कुछ पार्टीज़ जो है वो सरेंडर करती हैं, उसको करने की कोशिश करती हैं, क्योंकि कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ नून लीग ने अगर टिकट गलत तकसीम कर लिया या पीटीआई ने, तो वहाँ पर आपस में ही मुकाबले भी शुरू हो जाते हैं। एनी हाउ आगे चलते हैं, बहुत से हैं लेकिन कोशिश करूंगा कि मैं एक एरिया को कम अज़ कम कवर कर लूं। अच्छा, यूसी जो है वो अगर हम बात करें 741 की, तो यहाँ पर है, क्योंकि ये भी आप साथ ही अलीपुर से इस तरफ जाएं तो यानी जब आप त्रामड़ी चौक से निकलते हैं अपारा की जानब, तो यहाँ पर हैं जनाब पीएमएलएन के शहजाद औरंगज़ेब हैं, जमात इस्लामिक से भी कैंडिडेट हैं। पीटीआई के हैं चौधरी इखलाक मेहरबान अलियास मेहरबान के, ये भाई हैं और बड़े अरसे से ये भी यहाँ पर मौजूद हैं। वोट बैंक जो बताया जा रहा है 8300 के करीब वोट बैंक है। पोजीशन यहाँ पर चौधरी इखलाक मेहरबान जो है उनकी बहुत बेहतर जा रही है। शहजाद औरंगज़ेब को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ का साथ लेना पड़ेगा, जैसे पीडीएम है। अदरवाइज़ जो है वो यहाँ पर अगर चौधरी इखलाक की इसी तरह कंपेन चलती रही तो मुश्किलात होंगी पीएमएलएन के लिए। तो फिलहाल यहाँ पर अगर हम देखें तो 41 में पीटीआई को बढ़तरी हासिल है। अच्छा, आगे चलते हैं, यूसी 38 है, ये खन्ना की अगर हम बात करें, खन्ने की 4-5 यूसी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बाकी बारा को और जो शहरी इलाका है 53-54 का वो मैं अलग आगे चल के बताऊँगा, क्योंकि फिर बहुत लंबा प्रोग्राम हो जाएगा। खन्ने में यूसी 38 है, यहाँ पर है जनाब एक तरफ पीटीआई के हैं जाबिर हमीद है, उसके साथ है मुस्लिम लीग नून के वसीम सना है और हाजी मोहम्मद साबिर है। ये पहले पीटीआई के प्लेटफॉर्म से लड़े थे, अब आज़ाद लड़ रहे हैं और 2015 में इन्होंने अच्छा मुकाबला किया था उस वक़्त, क्योंकि ये 2-3 ग्रुप इकट्ठे थे, यानी सरदार अलियास, वसीम सना और जाबिर अहमद, यानी ये इकट्ठे थे और उस वक़्त उनकी पोजीशन, अब ज़ाहिर है देखना होगा कि पहले वसीम सना ने क्योंकि नून सिंह लीग से इलेक्शन लड़ा था और अब देखना होगा कि क्योंकि दूसरी तरफ इनके भाई भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो फ़िलहाल पोजीशन जो है वो मुकाबला तो है, कुछ भी कहना कबल वक्त होगा। यहाँ पर आज़ाद उम्मीदवार हाजी मोहम्मद साबिर हैं, उनके अपनी बरादरी का, जंजुआ बरादरी का यहाँ पे अच्छा खासा वोट है। फिर यहाँ पर टिकट लेने की कोशिश भी किया है NA52 में, जो मोहम्मद नसीर जंजुआ हैं, जो NA52 के वो सदर भी रहे, यूथ के हवाले से भी बड़ा उन्होंने काम किया और
एक्टिव रहे हैं, क्योंकि एजुकेशनिस्ट हैं तो डेफिनेटली फिर अब एजुकेशनिस्ट का स्टूडेंट के साथ, पेरेंट्स के साथ बड़ा रब्ता होता है। तो यहाँ पर अभी कुछ भी कहना कबल वक्त है, लेकिन पीटीआई को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हाजी मोहम्मद साबिर अगर थोड़ी सी मजीद चीज़ें देखते हैं, क्योंकि उनका पुराना तजर्बा है, तजर्बाकार जो होता है वो यूनियन काउंसिल का इलेक्शन निकालने में इसलिए कामयाब हो सकता है कि उसको पता होता है कि कौन सी जगह पे उसको वोट मिलेंगे, कौन से नहीं मिलेंगे। तो 5-6 दिन पहले उसको अंदाज़ा हो जाता है। तो वसीम सना को ये ज़रूर है कि क्योंकि वो भी पुराने वर्कर हैं, नून लीग से इलेक्शन में लड़ा था, वो भी जानते हैं कि क्या पोजीशन है। तो यहाँ पर कांटेदार मुकाबला है। अभी कुछ भी करना कबल वक्त होगा कि कौन सी पार्टी जीतती है, लेकिन अगर भरपूर तरीके से पार्टीज़ को ये फ़ायदा ज़रूर होता है कि अगर कोई लीडरशिप उसमें ऐलान कर दे या कोई कर दे तो ज़रा उनको होता है, आज़ाद उम्मीदवार को मेहनत करनी पड़ती है। आगे चलते हैं। तो 49 है ये बर्मा और उसका एरिया है जब्बा का। यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के हैं राजा आसिफ, ये राजा अमजद जो है पहले से ही सियासत में है, उनके भाई हैं, और यहाँ पर उनको थोड़ा सा ये ज़रूर होगा, एज देखना होगा कि क्या मिलता है, क्योंकि इनके साथ जो सईद हैं वो वाइस चेयरमैन है, कारी जो सईद हैं, फिर इसके साथ साथ पीटीआई के हैं, यहाँ पर कारी फैज़ हैं पीटीआई के। अब वो देखना होगा, सरदार सईद हैं राजा आसिफ के साथ, और कारी फैज़ हैं वो जो है वो पहला इलेक्शन लड़ रहे हैं पीटीआई की जानब से। तो यहाँ पर राजा आसिफ क्योंकि मजबूत हैं, पहले से सियासत जानते हैं, फिर राजा अमजद पहले ही सियासत में है, तो डेफिनेटली वो इनके भाई हैं, तो कुछ काफ़ी बेहतर है पोजीशन। यहाँ पे पीटीआई को मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ फ़िलहाल पोजीशन नून लीग की बेहतर है। 50 में भी राजा अमजद हैं और एक्स वाइस चेयरमैन रहे हैं यूसीपी 15 के, और यहाँ पर पीटीआई के हैं वाजिद उमर सत्ती हैं, उनको बहुत मेहनत की ज़रूरत है, और वोट बैंक को भी, और फिर उनको जो उनके साथ कुछ लोग हैं जो पीटीआई के हैं वो भी खुलकर उस तरह चल नहीं पा रहे। वजह क्या है? अगर वो खुलकर चल पड़ेंगे, कंपेन अच्छी होगी तो फिर मुकाबला होगा, अदरवाइज़ राजा अमजद को ये ज़रूर एज हासिल है फ़िलहाल कि जो सूरत हाल है उसमें कि वो इलेक्शन निकालने में कामयाब हो जाएंगे। वाजिद को बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, NA 51 की बात, सॉरी UC 51 की बात करें तो बिलाल टाउन ये खना के जो एरिया है, यहाँ के पीटीआई के हैं राजा जाहिद, दानियाल हैं, और वाइस चेयरमैन है इनके साथ अब्दुल रऊफ़ जो खान है। ये पख्तून वोट को अच्छा खासा टारगेट कर रहे हैं और बड़ी अच्छी कंपेन अभी तक जारी है इनकी। राजा जाहिद जो हैं वो दानियाल बरादरी से इनका ताल्लुक है, तो राजा खुरम के भी करीबी समझे जाते हैं, उनको वोट टिकट भी उन्होंने दिया। मुकाबला बड़ा सख्त है। इनका जो आज़ाद उम्मीदवार है राजा शबीर, और राजा अमजद इनको चाह रहा था टिकट देना, और मलिक साजिद जो है वो भी आज़ाद हैं, और वो वसीम सना उनको टिकट दिलवाना चाह रहा था। अब ये एक घोड़े पे लड़ रहा है, एक बाल्टी पे लड़ रहा है, लेकिन मुकाबला जो है वो राजा जाहिद और राजा शबीर का अभी तक बताया जा रहा है। ज़रा वोट तकसीम हो रहा है तो इसका डेफिनेटली एज जो है वो पीटीआई को ज़रूर मिल रहा है। यहाँ पीटीआई जो है वो अभी फ़िलहाल अगर कंपेन को मज़ीद बेहतर रखेगी तो डेफिनेटली दोनों का वोट डिवाइड होगा, तो उसको फ़ायदा ज़रूर होगा और निकलने में आसान। कारी सुल्तान जो है वो JUI के हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में पता चलेगा वो कहाँ तक उनकी कोशिश पहुँची है। UC 37 की बात करें तो ये कुराल और गंगाल का कुछ एरिया है, यहाँ पीटीआई के हैं सफदर खोखर, और मुस्लिम लीग नून के हैं अफजल कियानी। तो अब जावेद भट्टी जो है वो इनकी सपोर्ट कर रहा है सफदर खोखर साहब की, तो पोजीशन उनकी काफ़ी बेहतर है। अफजल कियानी साहब ने अभी पत्ते शो नहीं किए, शायद आने वाले दिनों में पत्ते शो करेंगे तो अंदाज़ा होगा कि कौन कौन उनको सपोर्ट कर रहा है, कौन कौन उनसे दूर जा रहा है। फिर इसी तरह पीटीआई की ही खातून है, वो टिकट की बड़ी दौड़, उनको भी कहा गया था उज़मा शकील आज़ाद हैसियत में वो इलेक्शन लड़ रही है, और ज़रूर वो डैमेज करेंगी पीटीआई को यहाँ पर सफदर खोखर को। लेकिन जावेद भट्टी और इस तरह की जो मज़ीद जो तगड़े लोग हैं उनको शामिल साथ कराने से उनको ज़रूर एज मिल रहा है। इसी तरह UC 36 जो है वो कुराल, यहाँ पर पीटीआई के जो हैं वो राजा जुल्फ़कार हैं, वो पहले भी इलेक्शन उन्होंने 2015 में हिस्सा लिया था, उनकी भी काफ़ी बेहतर पोजीशन यहाँ पे है। लेकिन अभी क्योंकि बाकी जो PMLN पीपल्स पार्टी बाकी दीगर जमातों ने उस तरीके से शायद चीज़ें सामने नहीं आई, लेकिन आते हैं कोई इत्तेहाद होता है तो इनको बड़ा टफ टाइम मिलेगा। फ़िलहाल राजा जुल्फ़कार की यहाँ पोजीशन काफ़ी बेहतर है। मैं चाहूँगा अभी इतना ही रखूँ, और जो बारा को और बाकी जो रीजन है रूरल एरियाज़ का वो मैं अगली वीडियो में बताऊँ, और उसके बाद जो शहरी इलाका है और फिर NH 54 के दही इलाका है वो मैं आपसे कल दूसरी वीडियो में शेयर करूं। तो अभी तक लिए इस हवाले से इतना ही। आगे आपको बताएंगे कि पर वोट बैंक कितना है हर यूनियन काउंसिल में, उसके लिए आपको इंतज़ार करें, और कोशिश कीजिएगा कि आप कोई भी है फीडबैक दें, आप कमेंट्स लाजमी करें। अगर कोई कहीं दफ़ा, क्योंकि ये कोई हतमी राय नहीं हमारी होती, ये ज़हन में रखिएगा, क्योंकि हम भी
अपनी टीम से कुछ पूछते हैं। हो सकता है हम गलत भी हों, हो सकता है ठीक भी हों। अभी तक लिए इतना ही।